जय बाबा की। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज सुबह सुबह ही हम लोग दरबार से घर पहुंचे हैं। परिवार के सहित गए थी और हम लोग पांच लोग परिवार से मेरे गए थे और हम पांचों ने दीक्षा ली। आप देख सकते हो माला मैंने पहनी हुई भी है। तो वहाँ से दीक्षा लेके आई, क्या क्या चीज़ें मैं लेके आई हूँ, तो कुछ चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगी। तो वीडियो का पूरा देखिएगा तो ताकि मेरी वीडियो से कुछ नॉलेज आप तक भी पहुँच जाए। तो इसलिए मैं बता रही हूँ। अभी मैं मेरे पूजा घर में हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पूजा घर में मैं हूँ। और आज सुबह सुबह मैं घर पहुँची हूँ। तो वहाँ पे जब मैं गई थी अभी 1 हफ्ता हुआ होगा, 9-10 दिन हुआ होगा, जाना आना दोनों हुआ। तो उसमें मैंने परिवार सहित विष्णु सहस्त्र नाम का मैंने पाठ करवाया। तो वहाँ से हमें ये विष्णु जी की एक फोटो मिली हुई है। तो उसको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ मैंने करवाया। और आप लोग के कमेंट्स अभी आएंगे बहुत सारे कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपने क्यों करवाया, वो करवाने से हमें क्या लाभ मिलता है। तो मैं आप लोग को वो भी बताऊंगी अभी इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि जानकारी आपको भी मिले और आपके थ्रू काफी लोगों तक पहुंच जाए। तो ये जो प्रतिमा हमें मिली हुई है, इसको हम अपने अभी हमारा जो पूजा घर है काफ़ी छोटा है। बहुत जल्द मैं पूजा घर बहुत सिस्टमेटिक और बहुत अच्छा बनाने वाली हूँ बाबा माता की कृपा से। तो अभी हम अपने छोटे से पूजा घर में ही भगवान विष्णु जी को हमने स्थापित किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने ये स्थापित कर दिया है। और वहाँ से दरबार गए थे तो आप देख सकते हो एक्स्ट्रा में ये हवन किट है, करौली सरकार की जय, ठीक है। बाबा माता की इतनी असीम कृपा है कि इतना सक्षम किया है कि अब हम पूजा पाठ सब करवा पा रहे हैं और एक्स्ट्रा हवन किट हम लेकर रख पा रहे हैं। और इसलिए लेकर रखा हुआ क्योंकि अक्टूबर में जो नवरात्र आती है तो उसके अंदर हम हवन करने के लिए एक्स्ट्रा हवन किट लेकर रखते हैं ताकि मतलब परेशानी ना बाद में होके कि अभी हवन कितनी कैसे मंगाए। तो एक्स्ट्रा परिवार वाले हमारे लेके रखे रहते हैं। तो ये हमने 2 हवन किट लेके आए हैं। अब इसको घर पे रखे रहेंगे और इसको हम करेंगे। तो ये सब बाबा की कृपा है। नहीं तो पहले था कि हम ये सब नहीं कर पाते, गुरुदेव की कृपा ना होती तो और आप देखेंगे तो हमारे घर में हमने अभी 5 लोगों ने दीक्षा ली है। तो अभी ये 5 किट हमारे पास है, दीक्षा का किट है। ये 5 दीक्षा का हमें किट मिला हुआ है। ये पूरा जो अभी ये लिया था हमने बैग, इस बैग के अंदर बस पूजा का सामान ही है मेरा। तो ये 5 दीक्षा का किट मिला हुआ है। तो सबका अलग अलग, भाई का है, बहन का है, मम्मी पापा और मेरा है, ठीक है। प्रदीप का है, ठीक है। तो अभी इसके अंदर बाबा ने, मैं आप लोग को मेरा दिखाती हूँ, ठीक है। ये मेरा है, गुरुदेव ने इसमें क्या है सबका अलग अलग पता चले, ऐसा मैंने कुछ न कुछ चीज़ें डाल के रखी कि मम्मी का, पापा का, क्योंकि जो माला हमें मिली है उस पर गुरुदेव ने उसे सिद्ध करके दिया हुआ उस माला को। जब उस माला को हम जप करेंगे तो उसका पूरा फल लाभ जो है हमें मिलेगा। और ये जो पीले वस्त्र है, ये जब आप दीक्षा लेंगे दरबार से तो आपको भी इस तरह की किट मिलेगी जिसके अंदर ये वस्त्र मिलेंगे। और ये वस्त्र धारण करके ही हमें, जब हमारी पंचबुद्धि की शुद्धि की जाती है हवन द्वारा, आपने देखा होगा, तो उसमें हमें ये वस्त्र धारण करके ही हवन में बैठना है। और जब गुरुदेव दीक्षा लेंगे तो हमें ये वस्त्र धारण करना है, ठीक है। तो गुरुदेव ने बताया था कि ये हम पीले वस्त्र इसलिए धारण करते हैं क्योंकि हमारा जो मणिपूरक चक्र होता है, गुरुदेव बता रहे थे, तो उसका जो कलर होता है वो येलो रहता है, जिसकी वजह से हमें ये धारण करने के लिए कहा गया था। फिर ये हमें सिद्ध की हुई माला मिली है। और जब आप दीक्षा लेंगे तो आपको भी गुरुदेव द्वारा मंत्र दिया जाएगा। वो मंत्र आपको किसी को भी शेयर नहीं करना है। वो मंत्र किसी को भी नहीं, आपके अलावा किसी को पता नहीं होना चाहिए। आपके वाइफ को भी नहीं, आपके बच्चे को भी नहीं, किसी को भी नहीं। तो ये मिला हुआ है। तो ये जो इसका जब आज से मेरा शुरू हो जाएगा
और गुरुदेव बता रहे थे कि जब आपको दीक्षा, जो माला आपको मिलेगी सिद्ध करके, ये माला जप का ना, जो भी आप टाइम समय निर्धारित करें उसी निर्धारित समय पे ही आपको जप करना है। मान लीजिए आप 7 बजे कर रहे हैं तो डेली आपको 7 बजे करना है, कोई 6 बजे कर रहा है तो आपको डेली 6 बजे करना है, कोई 5 बजे कर रहा है तो डेली आपको 5 बजे ही जप करना है। स्टार्टिंग में ये मत सोचिएगा कि जो जो उसमें आके हम 4 बजे उठ के करने लगे, तो आपको डेली करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो जो समय सुटेबल हो आपके लिए उसके हिसाब से आप करिएगा। तो ये माला मिली है और मंत्र भी आपको गुरुदेव द्वारा यानी बाबा के द्वारा ही आपको दीक्षा दी जाएगी। तो मंत्र किसी को शेयर मत करिएगा। और अब जो लोग जब तक कर रहे थे, अब उसको पूरा फल आपको मिलेगा। पहले ये हुआ था कि हमारी पूजा पाठ हमें नहीं मिल पा रही थी, कोई और हमारी पूजा पाठ खा जा रहा था, लेकिन अब हमें हमारे जप का, मैं तो बचपन से जप कर रही थी लेकिन वो जप का शायद लाभ नहीं मिला, लेकिन अब जो मैं जप करूँगी उसका मुझे पूरा फल मिलेगा। सिद्ध की हुई माला मिली है, बाबा के द्वारा मिली हुई है। और तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये भी है ना कि इसके अंदर शिवलिंग मिली थी। मान लीजिए आपके परिवार में से अगर 10 लोग हैं, 10 लोगों ने दीक्षा लिए, तो जैसे हम 5 लोग गए थे तो हमें 5 किट मिली, तो 5 किट के अंदर 5 शिवलिंग भी थी। तो उसमें से क्या किया, गुरुदेव ने कहा कि घर के अंदर मान लो 10 लोगों ने दीक्षा ली तो 10 शिवलिंग हो गई, हमने 5 लोगों ने दीक्षा ली तो 5 शिवलिंग हो गई। तो दरबार में कहा जाता है कि सारी शिवलिंग जमा कर दी जाए, सिर्फ एक शिवलिंग को जमा ना करें। तो मेरे घर में मतलब हम 5 लोग थे, तो उसमें से मैं एक शिवलिंग जमा नहीं की, बाकी 4 शिवलिंग हमारा वहाँ पे जमा हो गया। एक ही शिवलिंग लेके हमें गुरुदेव के पास माला और शिवलिंग लेके जाना पड़ता है। मैं अभी आपको शिवलिंग दिखाती हूँ। शिवलिंग के अंदर शिवलिंग है, ये मम्मी का है। और हाँ, इसके अंदर देखिए ये जो है इस तरह का शिवलिंग। तो हमने 4 शिवलिंग दरबार के काउंटर पे हमने जमा कर दी और ये एक शिवलिंग लेके आया है, प्रतिष्ठित करके गुरुदेव देते हैं। अभी आप देखेंगे तो मेरे घर में ऑलरेडी मैं शिव जी की पूजा करती हूँ, तो यहाँ पे पहले से हमने शिवलिंग को स्थापित किया हुआ है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये सारी जो शिवलिंग है इसको उठाएंगे और बहते पानी में प्रवाहित कर देंगे या फिर किसी मंदिर पे रख देंगे। तो और घर में सिर्फ एक ही शिवलिंग रखनी है जो हमें दरबार द्वारा मिली हुई है। तो दरबार द्वारा हमें ये प्रतिष्ठित शिवलिंग मिला हुआ है, तो अब हम ये ही घर में रखेंगे। और मम्मी का माला है सिद्धि की हुई, तो मम्मी भी आज से हमारे घर पे जब सब शुरू कर देंगे। तो आपने देख लिया शिवलिंग। अभी ये सब मैं स्थापित करने वाली हूँ। अभी आपको स्थापित करके दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं थोड़ा अपने मतलब मुझे उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं अच्छे से करना चाहती हूँ। फूल माला सब खरीद के लेके आऊँगी और काफ़ी चीज़ें मैं खरीद के लेके आने वाली हूँ। तो फूल माला खरीद के लाऊंगी, उसके बाद मैं स्थापित करूँगी। भोग के लिए फल भी लेके आऊँगी, तमाम चीज़ें लेके आने वाली हूँ, उसके बाद मैं स्थापित करूँगी। जिसको अभी मैं रख देती हूँ ताकि आपकी एक नॉलेज के लिए मैंने बताया है। फिर उसके बाद मैं दरबार गई थी, तो 5 लोग हम लोग गए थे। तो जब भी मैं दरबार जाती हूँ, घर से दरबार जाती हूँ, तो मैं अर्जी लगाती हूँ। तो हम सब लोग ने अर्जी लगाई, तो उसके सारे सामान मिले हैं। इसके में प्रसाद मिला है, तो प्रसाद दिया, पूरे परिवार को प्रसाद खिला दूँगी। और ये जो अर्जी की जो सामान है, ये सब चुन्नी है और यहाँ पे चूड़ी है और काफ़ी रंग हैं। तो ये सब चीज़ें मम्मी को यूज़ करवा दूँगी। जो सुहागिन महिलाएं हैं उनको यूज़ कर लेना। बिंदी मम्मी लगा लेगी, बिंदी मैं भी लगा लूँगी, कोई दिक्कत नहीं होती, यूज़ करना चाहिए हमें। फिर उसके बाद बंधन भी लेके आई। पूरे 8-10 बंधन में एक्स्ट्रा ही लेके रखी रहती हूँ। जैसे 3 महीना आपको पता है कि 3 महीने बाद 3 महीने के अंदर बंधन खंडित हो जाता है, तो 3 महीने बाद चेंज करना रहता है। तो मैं एक्स्ट्रा बंधन अपने घर वालों की लेके रखी रहती हूँ, ताकि जैसे 3 महीना हो जाए तो ये बंधन बांध ले। पहले बंधन बांध लो, उसके बाद पुराना वाला बंधन आपको काट के निकाल देना है और बहते पानी में प्रवाहित कर देना है।
तो जो भी चीज़ें आपको